बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ सिंधी आलू कीमा बनाने की एक इतनी ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ जिसे आज से पहले आपने अपने घर में इस तरीके से कभी भी नहीं बनाया होगा। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। जायके में और फ्लेवर में इतना अमेजिंग है कि जिसे खाकर आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है क्योंकि इसमें कीमे को एक ख़ास तरीके से बनाकर तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है और सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कीमा। आधा किलो मैंने ये बीफ का कीमा लिया है और ये मोटा मशीन का निकला हुआ कीमा है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून मैं इसके अंदर भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे और 2 टीस्पून इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च में कोई टेस्ट नहीं होता, कोई तेज़ नहीं होती, तो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून ऐड की हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है। 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे और उसको स्लाइस में कट करके ऐड कर दिया है। 4 से 5 मैंने यहाँ पर ये हरी मिर्चें ली हैं और उसको मैंने इस तरीके से स्लिट में कट करके ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून भर कर इसके अंदर हम दही के ऐड कर देंगे और अब हम इन सारे मसालों को कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। यहाँ पर मैंने आधा किलो ही आलू लिए हैं और जिसको मैंने इस तरह से कटिंग में कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे आलू की कटिंग की है मैंने। और आलू ऐड करने के बाद आलू को भी इन सब मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। और जब आलू भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। और कुकिंग ऑयल डालने के बाद आपने मिक्स नहीं करना। इसके बाद इसको हम इसी तरह से आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर आधा कप हम ऑयल ऐड कर देंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च है। 3 अदद मैंने ली हैं सब्ज़ इलायची और 6 से 7 मैंने ये साबुत लाल मिर्चें ली हैं और यहाँ पर मैंने ये 4 से 5 लौंग ले ली हैं। इन सारे मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको अब हमने फ्राई करना है। इन मसालों को अच्छी सी खुशबू आने तक हमने इसको फ्राई करना है, तकरीबन 1 मिनट के लिए। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी ऑयल के अंदर से तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिसको मैंने स्लाइस में कट किया है, इसको ऐड कर देंगे। और अब हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को फ्राई करना है, इतना कि ये लाइट सा गोल्डन हो जाए। जैसे ही प्याज इस तरह से लाइट सा गोल्डन होगा, ये देखिए, बस इतना ही हमने इसको गोल्डन करना है। जब प्याज हल्का गोल्डन हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर बन जाए। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी इन सब मसालों की तो हम इसके अंदर अब ऐड कर देंगे जो हमने ये मैरिनेट करके सारा मसाला रखा था, उसे ऐड कर देंगे। एक बार अगर आपने इस तरह से रेसिपी को ये ट्राई कर लिया ना, इसको बनाकर आपका दिल ही खुश हो जाएगा। टेस्ट में इतनी फ्लेवरफुल बनती है कि इसे खाकर हर निवाले पर आपके मुंह से खुद ब खुद निकलेगा, वाह क्या मज़ा है, बहुत ही कमाल की बनी है। और अब हम सारे मसाले को अच्छे तरीके से हमने
भूनना है। अब हम कीमे को और आलू को अच्छी तरह से सारे मसालों के साथ भूनेंगे। और ये हमारे जो बोल के अंदर जितना भी ऑयल वगैरह जो भी कुछ रह गया था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ताकि मसाले हमारे कोई भी ज़ाया ना हों। यहाँ पर हमने पानी को बिल्कुल भी नहीं ऐड करना और अच्छी तरीके से हमने कीमे की भुनाई करनी है। इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है ना इस टाइम पर, और अभी रेसिपी में बहुत ही दम अभी बाकी है, बहुत ज़्यादा इसको अभी हमने और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाना है। तो रेसिपी को आप देखते जाइए कि आगे आगे इसके साथ और क्या करना है। यहाँ पर ये देखिए कीमा अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। ये देखें कीमे की भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। तकरीबन मुझे यहाँ पर 10 से 15 मिनट लगे हैं। मैंने मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई की थी, क्योंकि ये बीफ है और बीफ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, और इसको अच्छी तरह अगर हम भूनेंगे तो इसके अंदर जो एक अजीब सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है गोश्त की अपनी, और बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी बन जाता है। आधा ग्लास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है अब, और अब हम आलू को और कीमे को गलने के लिए रख देंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप दूध, जिससे इसका फ्लेवर और भी रिच हो जाएगा। बहुत ही कमाल का क्रीमी और रिच फ्लेवर बनेगा। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, और इसके बाद मैं इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे, यहाँ तक कि आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और कीमा भी अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पर कीमा बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है। 1 से 2 बार मैंने दरमियान में इसको चेक भी किया था, ताकि अगर मुझे महसूस हो कि ये इसको अगर पानी की थोड़ी और ज़रूरत है तो मैं डाल सकूं। लेकिन मैंने पानी इसके अंदर मज़ीद बिल्कुल भी नहीं डाला, और जितना मैंने आपको दिखाया था ये उतने ही पानी में बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है कीमा भी और आलू भी। अब हम आलू को चेक कर लेते हैं। मैं चम्मच से नहीं, हाथ से ही तोड़कर आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको पूरी तरह पता चले कि ये कितना अच्छे तरीके से गल चुका है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आप किस शहर और किस कंट्री से मेरी रेसिपी को वॉच कर रहे हैं। यहाँ पर जब कीमे की अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लेमन जूस का डाला है, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस गरम मसाला पाउडर में काली मिर्च पाउडर या काली मिर्च नहीं होती है, ये होममेड गरम मसाला पाउडर है, तो इसमें जो है काली मिर्च नहीं है। काली मिर्च हमने पहले ही डाल दी थी। और अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये सब मसाला और अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो हम इसके ऊपर डाल देंगे क्रीम। 1/4 कप के करीब ये क्रीम है, फ्रेश क्रीम। और इसकी जगह आप मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो घरों में दूध आता है उसके ऊपर जो मलाई आती है उसको अच्छी तरीके से फेंटें, और उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ मैंने हरा धनिया, पुदीना और जुलियन कटी हुई अदरक, और 1 से 2 मैंने हरी मिर्चों को इसके ऊपर डाला है। एक बार अच्छी तरीके से हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है, ताकि जो ये हमने क्रीम डाली है वो मुकम्मल तौर पर मेल्ट होके घी ना बन जाए उसका। तो हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है। और उसके बाद हम चूल्हे को बंद कर देंगे, और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा आलू कीमा बनकर तैयार हो गया है। चेक कीजिए, खुशबू में इतना आला है ना कि बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का। इससे मज़ेदार आलू कीमा बनाने की रेसिपी हो ही नहीं सकती। एक बार अगर आपने इसको ट्राई कर लिया ना तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि ये बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। ये चेक करें कितने कमाल की ये बनकर तैयार हुई है।
होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चुके हैं, बहुत ही कमाल के ये बने हैं और इसको आप रुमाली रोटी के साथ सर्व करेंगे ना तो बहुत ही कमाल के लगते हैं। तंदूरी रोटी के साथ भी ये आलू कीमा बहुत मज़ेदार लगता है और रुमाली रोटी के साथ तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो आप इसको ज़रूर एक बार से ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।